हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन से रिलेटेड है और ये है इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फॉर्म्स। इसके अंतर्गत आपको जो क्वेश्चन लिए हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 15। अब इस क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि इंटीग्रल ऑफ 1/√x माइनस ए इंटू x माइनस बी डी एक्स। अब 1/x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इस रूप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको क्या लाना है, 1/ इस पार्टिकुलर जो इंटीग्रल ऑफ पार्टिकुलर फॉर्म है इसमें आपको लाना है 1/√x है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1/√, इस दोनों ब्रैकेट को सबसे पहले क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू बी, बी एक्स, फिर माइनस ए को दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस ए इंटू बी हो गया ए बी। तो 1/√, अब इसको क्या कीजिए, आपको बताए थे कि इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर, इसको एक स्टेप और सॉल्व कीजिए जिससे कि आपको और इजी समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों से एक्स क्या लीजिए, आप कॉमन लेंगे, तो माइनस भी कॉमन ले रहे हैं तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, माइनस प्लस भी बनेगा, फिर प्लस ए होगा। तो आप ए को पहले लिखिए ए और माइनस बी, फिर प्लस बी, एक्स क्या हो गया आपका कॉमन, फिर आप गुना कीजिए तो माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स, माइनस प्लस माइनस बी इंटू एक्स बी एक्स। तो इस तरह से x और माइनस के साथ मैंने कॉमन लिया और a को पहले लिखा तो a प्लस बी, उसके बाद क्या हुआ ए बी ऑपरेटर डी एक्स। अब क्या करना है आपको, यहाँ देख रहे हैं x का कोफिशिएंट में माइनस है तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर इसको लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, √x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x द होल स्क्वायर। तो इसको a पढ़िए, x को क्या लेट कीजिए a, तो a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला से आया 2ab, 2a मतलब x। अब b क्या होगा, तो इसको आपको लिखने के लिए, b लिखने के लिए मैंने समझाया था कि क्या चीज़ पहले से चल रहा है, तो a प्लस बी एक्स, a प्लस बी इंटू एक्स, और इसको डिवाइड कीजिए आप 2x से, तो x कैंसिल, तो आपका b बन गया a प्लस बी बाई 2। तो b के स्थान पर 2ab, b के स्थान पर a प्लस बी बाई 2, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b क्या है आपका a प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये हम देखिए कि एक्स्ट्रा यहाँ पर a प्लस बी बाई 2 है, कहीं पर नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा हम ऐड किए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए प्लस ऐड किए तो माइनस कीजिए a प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर, जिससे क्या होगा, प्लस और माइनस ये कैंसिल होगा, आपका यही बचेगा। और यहाँ भी देखिए 2 कैंसिल होगा तो a प्लस बी इंटू एक्स ही तो बच रहा है। तो इस तरह से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर अगर करते हैं तो इस एक्सरसाइज में मैंने आपको बतलाया है कि प्लस जो करेंगे बी स्क्वायर उसको माइनस भी करना है, और प्लस ए बी आपका पहले से चल रहा है, इसको एज इट इज लिख दीजिए ऑपरेटर डी एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1/√, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो a आपका क्या है x, माइनस b क्या है a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2
होल स्क्वायर। और यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब इस दोनों को सॉल्व कीजिए तो माइनस कॉमन लेकर लिखिए a प्लस बी बाई 2 को हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, इस पर भी होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4, और माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस क्या होगा माइनस ए बी और ऑपरेटर आपका dx। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब आगे आपको क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय, तो इसको आप एज इट इज लिखिए x माइनस ए प्लस बी बाई 2 रूट में x माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ 4 हम एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4 कैंसिल होगा तो क्या लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर को आप एक बार ही इसके फार्मूला पे लिखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। 4 कैंसिल होने के बाद a प्लस बी के होल स्क्वायर को मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और 4 एलसीएम लिए तो 4 इंटू ए बी क्या हो जाएगा माइनस 4ab। तो और ऑपरेटर लगा दीजिए dx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट, ये एज इट इज रहेगा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस, अब आप देखिए कि ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस 2ab माइनस 4ab, माइनस 4ab में 2ab कैंसिल होगा, सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अकेला है तो प्लस बी स्क्वायर एज इट इज लिखिए, नीचे 4 ऑपरेटर dx। अब इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट, अब क्या होगा फिर हम एज इट इज इसको लिखेंगे x माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस, अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर का ये फार्मूला है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 4 ऑपरेटर dx, ये हो गया। अब इसी चीज़ को हम क्या लिखने वाले हैं, इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ये एज इट इज लिखिए रूट के अंदर x माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखिए a माइनस बी पर भी स्क्वायर है और 4 किसका स्क्वायर होगा 2 का, 2 द होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा a माइनस बी बाई 2 द होल स्क्वायर, ऐसा तो लिख सकते हैं। अब इसको क्या हो गया ऑपरेटर dx, तो ये आपके फार्मूला पे आया। एक फार्मूला आपको मैंने पढ़ाया है कि x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर dx, तो 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मैंने आपको लिखाया है फार्मूला लॉग मोड ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये मैंने लिखाया है। तो इस पर आप इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 बाय, इस टोटल को आप लेके चलिए x, तो एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 को आप लेकर चलिए a, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर को क्या लिखेंगे फार्मूला पर लॉग मोड ऑफ x आपका ये पूरा ब्रैकेट वाला है शुरू का होल स्क्वायर, इस पूरे को x लिए हैं तो x के स्थान पे लिखेंगे x माइनस ए प्लस बी बाई 2, ये हो गया x, उसके बाद प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x आपका क्या है, तो x है आपका x माइनस ए प्लस बी बाई 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या है आपका माइनस ए माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर,
और प्लस सी हम लोग ऐड करते हैं लास्ट में, मोड लगा दीजिए, इक्वल टू लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस रूट के अंदर, इसके बदले में आपको मैंने समझाया था कि लॉग में जब ये बात लिखते हैं तो इसको अगर हम लास्ट तक सॉल्व करेंगे तो आपका फिर से वही रूट के अंदर वाला जो क्वेश्चन है वो मिलेगा। तो आप इसको उतना लास्ट तक सॉल्व नहीं कीजिए और अपने क्वेश्चन को आप लिख दीजिए। क्या था आपका, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी, यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो समझ गए होंगे आप लोग इस क्वेश्चन को मैंने किस तरह सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को अभी सबसे पहले लेने का कारण ये है कि हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों के द्वारा बहुत बार इस क्वेश्चन को कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा भेजा गया, तो जिसके कारण से मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबसे पहले किया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे इजी वे में सॉल्व करना है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं लेकिन अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट वीडियो फिर बनाऊं वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए आप बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और एक आपका ले लेते हैं, जैसे 16 नंबर, इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। तो अब ये जो क्वेश्चन है आपको मैंने समझाया था कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रल साइन के अंदर यदि जो क्वेश्चन है उसमें यदि किसी का डेरिवेटिव उसमें चल रहा हो तो उसको आप क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का डेरिवेटिव ऊपर चल रहा है। तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे आएगा, 2 2 जा 4x प्लस x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0। तो 4x प्लस 1 हमें चल रहा है, मिल रहा है डेरिवेटिव। तो इसलिए हम लोग इसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू t मैंने लेट किया, और डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू जो आपने लेट किया है उसी को हम कहे थे कि उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाता है। तो t आपने लेट किया तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए इसका। तो कांस्टेंट आगे रहेगा, पावर को आगे करेंगे तो 2 मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। फिर पावर के नीचे x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt प्लस x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dx अपॉन dt माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1। तो 2 2 जा 4x और d बाई डी एक्स दोनों से क्या आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। तो 2 2 जा 4x dx बाई dt बाहर हो चुका है, प्लस और dx बाई dt जब यहाँ से ही बाहर कॉमन लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, 0 तो आपका हट गया है, इक्वल टू 1। हम आपको इसमें समझाए हैं कि हर हमेशा dx का आप वैल्यू निकालिए। तो dx इक्वल टू dt इंटू 1 dt अपॉन 4x प्लस 1, ये हो गया। अब आप अपने नेक्स्ट मूल क्वेश्चन पे चले आइए। इंटीग्रल ऑफ, ऊपर मैंने कुछ लेट नहीं किया, वो एज इट इज रहेगा, 4x प्लस 1 अपॉन रूट और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को आपने सब्स्टिट्यूट किया है t, तो उसको हटाकर भरिए t इंटू dx के बदले में लिखेंगे dt अपॉन 4x प्लस 1, dt अपॉन 4x प्लस 1, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 4x प्लस 1 कैंसिल आउट होगा ऊपर और नीचे, तो बच गया इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट टी इंटू रूट टी डी टी। तो 1 बाय रूट टी डी टी, इसको आपको करने के लिए बताए हैं कि 1 बाय रूट टी को आप जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आएगा 2 रूट टी। 2 रूट टी कैसे आएगा तो वो भी समझ जाइए।
तो अब हम लिखेंगे 1/t⁻½ dt, रूट हटाएंगे तो क्या होगा हाफ। तो आपको मैंने समझाया था कि पावर नीचे वाले को कहाँ ले जाइए, ऊपर ले जाइए न्यूमरेटर में। तो t⁻⁻½ dt। अब -½ का क्या हो जाएगा, तो -½ का हो जाएगा इंटीग्रेशन t⁻⁻½ +1/−1 प्लस c। तो t⁻, एलसीएम 2 लेंगे तो 2 में 1 माइनस होगा तो 1/2, फिर नीचे भी 1/2 प्लस c। तो कितना हो गया 1/2 का रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा t⁻½ प्लस c। तो 2 × t⁻½ को हम √t लिख सकते हैं प्लस c। तो आपको इतना न कर जब भी आपका 1/√, आप याद रखिए कि 1/√x लेके चलिए। तो 1/√x dx अगर इस फॉर्म में आता है तो आप डायरेक्ट इसका फार्मूला लगाइए 2√x प्लस c। आप इसको याद रखिए। देखिए आपका 1/√t था, इसी स्टेप के बाद आपका 1/√t के बाद अगर आप ये याद रखते हैं कि 1/√x = 2√x, तो 1/√t क्या हो जाएगा 2√t। अगर x है तो यहाँ x है, यहाँ t है तो 2√t प्लस c। तो आपको देखिए 1 2 3 4 5 स्टेप तो आपका घट जाएगा, टाइम भी सेव होगा। तो इस तरह से आप इसको शॉर्टकट आप याद रखिए, तुरंत इजी वे में बनेगा। अब क्या है कि 2√t प्लस c आया, तो 2√t आप किसको लेट किए थे, तो क्वेश्चन तो मैंने मिटा दिया है, बुक से देख लीजिए। आप लेट किए थे 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस c। t के स्थान पे मैंने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, यही आपका फाइनल आंसर हुआ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं आपको फिर इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको थैंक यू फॉर वाचिंग।